विद्यार्थियों, प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों बताना है। आपको इसमें दो चरों का एक रैखिक समीकरण दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, और आपको बताना है कि इस रैखिक समीकरण के एक हल है, यानी अद्वितीय हल का मतलब एक हल है, या फिर दो हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कौन सी बात सत्य है यह आपको इसमें बतानी है और इसका कारण भी बताना है क्यों। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए और समझिए। मैं आपकी रैखिक समीकरण लिखता हूं, y बराबर 3x प्लस 5। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, अब आपके सामने जब कोई रैखिक समीकरण आती है ना और उसमें दो चर होते हैं, तो आप कोई भी एक चर है उसकी वैल्यू मान सकते हो। क्या मान सकते हो? क्योंकि दो चर होते हैं, वो एक चर दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक है, जैसे आपने x की वैल्यू 0 मान ली या 1 मान ली, तो मैं आपके सामने वैल्यू रख के दिखाता हूं। सबसे पहले हमने वैल्यू मान ली, जैसे x बराबर 0, तो अपना बन जाएगा y बराबर, विद्यार्थियों x बराबर आपने 0 माना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 0 रख देते हैं। 3 और गुणा में आ गया 0 प्लस 5, और 0 से जब 3 गुणा होगा तो ये 0 बन जाएगा, और प्लस 5 इधर आपका y चल रहा है, तो y का मान क्या आ गया, 0 और 5 जोड़िए 5 आ गया। यानी जब x का मान क्या था, 0 था, तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस समय इस रैखिक समीकरण का हल क्या हो गया, इसका हल हो गया x का मान 0 और y का मान है 5। इसी तरीके से विद्यार्थियों, यदि आप x बराबर 1 मानते, क्या करते, 1 मानते, तो आप यहां 1 रखोगे, तो आपका बन जाएगा y बराबर 3 और गुणा में 1 आ जाएगा प्लस 5। यहां 3 को 1 से गुणा करेंगे, ये 3 बन जाएगा, और 3 5 में जोड़ेंगे तो अपना 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, यदि आप 1 मानते हो, उस स्थिति में y का मान कितना आता है, 8। तो इस समय रैखिक समीकरण का हल ये हो जाएगा। 0 मानने पर ये हो रहा है, और यहां x बराबर आप 2 मानते हो, x बराबर आप 2 मानते हो, तो हमारी समीकरण में यहां 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा y बराबर 3 गुणा 2 प्लस 5। तो यहां पर विद्यार्थियों ये बन गया, 3 को 2 से गुणा करो 6 प्लस 5, तो ये आपका बन गए जोड़ने पर 11। तो इस तरीके से आपने देखा कि x का मान 2 माना तो y का मान क्या आया, 11 आ गया। तो यहाँ पर ये हल आ रहा है। यानी आप x के मान जितने भी चेंज करोगे, जैसे x बराबर 3 भी कर देते हैं हम एक बार, x बराबर आपने 3 रख दिया, तो यहाँ से अपना मान आ जाएगा y बराबर, ये 3 यहाँ पर आएगा विद्यार्थियों, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 3, जो x की वैल्यू है वो x के स्थान पर रखनी है आपको, प्लस 5। 3 को 3 से गुणा करने पर आपका आ गया 9 प्लस 5, और 9 और 5 मिलकर हो गए विद्यार्थियों 14। तो इस तरीके से y का मान क्या आ गया, 14 आ गया। तो आपका रैखिक समीकरण का हल तैयार हो गया, 3x का मान और y का मान 14। याद रखना, पहले x का मान रखना है और फिर y का मान रखना है। तो इस तरीके से आपका हल क्या आया, 3,14 आ गया। तो जितने आप x के मान चेंज कर रहे हो, उसके अनुसार क्या हो रहे हैं, y के मान चेंज हो रहे हैं। तो आपने देखा कि अद्वितीय हल का अर्थ होता है एक ही हल होना चाहिए, लेकिन आपके सामने देखो हर बार x का मान चेंज करने पर अनेक हल आपके सामने आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, नहीं असत्य है। और ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। यानी रैखिक समीकरण जो आपकी दो चरों की होती है, इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी x के मान जितने भी मानोगे तो y के मान उसके अनुसार आएंगे। विद्यार्थियों सवाल हमारा पूरा हुआ। विद्यार्थियों सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हमें जो समीकरण दी हुई है 2x प्लस y बराबर 7, इसके 4 हल हम ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर
7 और इस 2 अक्स को इधर ले आएंगे तो 2 अक्स आपका बन गया माइनस का। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, अब हम पहले वाले सवाल की तरह x की वैल्यू उसमें मानेंगे। जैसे x का मान आपने मान लिया 0, क्या मान लिया 0 मान लिया, तो यह मान x के स्थान पर रख देंगे तो यह बन जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 गुणा में आ गया 0। 0 से गुणा करने पर 2 0 बन जाएगा विद्यार्थियों, तो ये अपना बन जाएगा 7 माइनस 0, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अपना हल बन गया, पहले x का मान रखेंगे, x का मान तो था 0 और y का मान है 7, तो इस तरीके से आपका पहला हल आ गया। अब x का मान आपने मान लिया जैसे 1, क्या मान लिया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y बराबर में 7 माइनस फिर 2, फिर x के स्थान पर आ जाएगा विद्यार्थियों आपका 1 गुणा में 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो ये बन जाएगा आपका 7 माइनस 2 और 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5। तो इस तरीके से आपका हल बन जाएगा। हल लिखते वक्त पहले x का मान रखते हैं, x का मान 1 और y का मान कितना है विद्यार्थियों 5। इसके बाद अब x का मान हम 2 मान लेते हैं, तो 2 मानेंगे तो अपनी समीकरण ये रही, यहाँ पर देखो y बराबर 7x माइनस 2x, तो यहाँ y बराबर 7 माइनस 2, y बराबर 7 माइनस 2 और x के स्थान पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे। अब 2 को 2 से गुणा करो 4 हो गए और 4 घटाएंगे 7 से तो हम लिखेंगे 7 माइनस 4, कितना आ गया 3 आ गया। इस स्थिति में आपका हल क्या बन जाएगा, पहले x का मान आपने क्या माना था 2, y का मान कितना आया 3, तो इस तरीके से आपका हल आ गया। अब एक हल और ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। x का मान 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, अब 3 रख देते हैं। 3 रखेंगे तो अपनी समीकरण यही है, y बराबर फिर 7 माइनस फिर 2x है तो 2 गुणा x का मान क्या रख देंगे 3 रख देंगे। विद्यार्थियों ये 7 और 3 को 2 से गुणा करो 6, तो 7 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 से 6 घटाने पर 1, तो हमारा यहाँ हल तैयार हो गया। x का मान 3 और y का मान 1। इस तरीके से आपने ये 4 हल ज्ञात कर लिए। अब चलते हम इसके दूसरे सवाल में। सवाल नंबर 2 है आपका पाई x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई x को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा y बराबर 9 और ये पाई x माइनस का बन जाएगा। इसी को भी उसी तरीके से हल करना है विद्यार्थियों, ध्यान देना है। x की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले 0 मान लेते हैं, तो x का मान हमने मान लिया 0, तो हम x के स्थान पर 0 रख देंगे, बाकी वैसा का वैसा लिखेंगे तो लिखेंगे y बराबर 9 माइनस पाई और गुणा में आ गया 0। 0 किसी के गुणा में आता है तो उस पूरे पद को 0 बना देता है, ये 0 बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 9 माइनस 0, ये पाई भी 0 बन गया विद्यार्थियों गुणा होने से। हम 9 से 0 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा। तो आपका पहला हल तैयार हो गया। पहले x का मान लिखा जाता है, x का मान कितना लिखा आपने 0 और y का मान कितना आया 9, ये पहला हल आ गया। अब विद्यार्थियों हम x की वैल्यू मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1, x की वैल्यू 1 मानेंगे तो लिखेंगे y बराबर 9 माइनस पाई और गुणा में 1। अब विद्यार्थियों हमने लिख दिया 9 माइनस पाई को 1 से गुणा करेंगे तो ये पाई रहेगा, ठीक है। तो आपका हल तैयार हो गया। x का मान तो 1 और y का मान क्या आया 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, क्या आपका हल तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर विद्यार्थियों मान लेते हैं x बराबर 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2, तो यहाँ पर अपना बन जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई के गुणा में आ जाएगा 2, तो अपना यहाँ पर आपका बन जाएगा 9 माइनस और पाई को 2 से गुणा करेंगे, यह बन जाएगा 2 पाई। तो इस तरीके से आपका हल तैयार हो गया। ये y का मान है और x का मान 2 था, तो हम लिख देंगे 2 कोमा में 9 माइनस 2 पाई। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, अब यदि आप x का मान क्या मानते हो,
x का मान जैसे आपने मान लिया 1/पाई, क्या मान लिया 1/पाई, ये भी मान सकते हो आप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई और गुणा में आ गया आपका 1/पाई। तो पाई से पाई आपका कट गया और पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 9 माइनस 1। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, पाई से पाई कट गया, 1 रह गया ना, 9 माइनस 1, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 8, 9 से 1 घटाने पर। तो आपका हल हो गया यहाँ पर x का मान है 1/पाई, x का मान क्या माना आपने 1/पाई, और y का मान हो गया 8। विद्यार्थियों आप इसमें कोई भी वैल्यू मान सकते हो, जैसे x बराबर 3 भी मान सकते हो, x बराबर 4 भी मान सकते हो। वैल्यू मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, यानी एक रेखा के क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो आप कोई भी बिंदु मानकर हल ज्ञात कर सकते हो। हमने ये 4 हल ज्ञात कर दिए हैं। सवाल नंबर 3 आपका है x बराबर 4y। अब इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे, हमें 4 हल इसके ज्ञात करने हैं। तो हम इसमें इधर y है तो y की वैल्यू मान लेते हैं विद्यार्थी। तो y की वैल्यू मानेंगे तो सबसे पहले y का मान आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो आपका बन जाएगा x बराबर 4 गुणा में 0, y के स्थान पर 0 लिख दिया हमने। तो आपको पता है 0 किसी से गुणा होता है, पूरे को 0 बना देता है, ये 0 बन गया। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपका हल तैयार हो गया। x का मान 0, पहले x का मान ही लिखा जाता है और फिर y का मान क्या माना था आपने 0। इसके बाद अब y का मान आपने जैसे 1 मान लिया, क्या मान लिया 1। तो ये बन जाएगा x बराबर 4y। तो 4 और y का मान आपने 1 मान लिया, तो 4 एकम 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो आपका हल बन गया, पहले x की वैल्यू 4 और फिर y का मान आपने क्या माना 1। इसी तरीके से आपने y बराबर यदि 2 मान लिया, y बराबर 2, तो ये बन जाएगा x बराबर, और यहाँ पर 4 गुणा में 2 आ जाएगा, 4 और गुणा में आ गया 2, y का मान 2 माना आपने, तो ये बन जाएंगे आपके 8, 4 दूनी 8। तो आपका हल तैयार हो गया। इसमें x का मान 8, पहले x का मान और फिर y का मान लिखा जाता है, y का मान 2। इस तरीके से ये हल तैयार हो गया। अगर y का मान आपने क्या मान लिया, इसमें 3 मान लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 4 गुणा में 3, तो इस तरीके से ये बन जाएंगे आपके 12। तो आपका यहाँ हल तैयार हो गया। x का मान तो क्या आ गया आपका 12 आ गया, तो पहले x का मान लिखो और फिर y का मान लिख दो 3। तो इस तरीके से आपने 4 हल ज्ञात कर लिए और 4 हल आपको इसमें ज्ञात करने थे। विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस के 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। विद्यार्थियों आपके सामने 5 हल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और पांचों हलों में से कौन कौन से हल है वो इस समीकरण के हल है और कौन से हल इस समीकरण के नहीं है, हमें पता करना है। तो हमें कैसे पता करना है उसको ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, जो आपको नजर आ रही है समीकरण, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं नंबर 1 आपको हल क्या दिया हुआ है 0,2। तो मैंने क्या बताया, पहला जो मान होता है वो x का होता है, x का मान 0 और दूसरा मान y का होता है, तो y का मान 2। यह मान हम हमारी समीकरण में रख देंगे। जैसे समीकरण आपकी क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है, तो मैं x का मान क्या रखूँगा 0 रखूँगा, तो मैंने रख दिया 0 माइनस 2, और y का मान कितना है 2 है, तो मैं y के स्थान पर 2 रख दूंगा, गुणा में आ गया 2, बराबर में है विद्यार्थियों 4। तो आपने देखा 2 को 2 से गुणा करेंगे ये आएगा माइनस का 4 हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है आगे, और बराबर में है 4। तो विद्यार्थियों आपका जो -4 है वो 4 के बराबर नहीं होता, यानी LHS साइड है, यानी बायां पक्ष है, वो दाएं पक्ष के क्या नहीं है बराबर नहीं है। हमने x की और y की वैल्यू जब समीकरण में रखी तो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए। तो आपका ये आया -4 और ये आया +4, तो इस स्थिति में ये बराबर नहीं है, तो दिया गया हल है वो इस रेखिक समीकरण का नहीं है, तो हल नहीं है, हल
नहीं है। जो आपको बिंदु दिया गया था 0,2 वो हल इस रैखिक समीकरण का नहीं है। अब चलते हैं हम इसके दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में आपको बिंदु दिया हुआ है 2,0। तो ध्यान से देखिए, अब x का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया, y का मान हो गया 0। अब यह मान हम समीकरण में रखेंगे। समीकरण आपकी नजर आ रही है आपको, x माइनस का 2y बराबर में 4। अब x का मान क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, माइनस 2 लिख दिया, और y का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, बराबर में आ गया 4। तो आप देख रहे हो विद्यार्थियों कि ये 2 और 0 यदि 2 से गुणा होगा तो पूरा पद 0 हो जाएगा, और माइनस यानी ये 0 आ गया और बराबर में आपका है 4। आगे 2 से 0 घटाएंगे, ये आएगा 2 और इधर आपका चल रहा है 4। तो आप देख रहे हो कि बायां पक्ष तो 2 है और दायां पक्ष 4 है, दोनों बराबर नहीं आए। हमने यह बिंदु यानी x और y का मान किस में रखा, समीकरण में रखा, और समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। यानी ये बायां पक्ष कितना आ गया, 2, और दायां पक्ष कितना आ गया, 4। ये बराबर नहीं है, इसलिए 2,0 है वह भी समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। विद्यार्थियों आप यहां से समझ गए होंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा वही समीकरण का हल होगा। तो हम चलते हैं तीसरे में। तीसरे में चलते हैं तो आपको नजर आ रहा है इसमें 4,0, ये आपको तीसरा दिया हुआ देखिए। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यह हम समीकरण में रख देते हैं। समीकरण आपकी है x माइनस 2y बराबर में 4। अब मैं x की वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू मैंने रख दी 4 माइनस 2 और गुणा में 0, बराबर में आ गया आपका 4। आप देख रहे हो ये है 4 और 0 से गुणा करेंगे 2 को, तो यह आपका बन जाएगा 0, बराबर में आपका है 4। अब 4 से 0 घटाओगे तो ये आपका 4 ही आएगा, और बराबर में भी कितना है विद्यार्थियों, 4। अब देखिए आप बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, यह समीकरण का हल है विद्यार्थियों। तो हम लिखेंगे 4,0 हल है। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे सवाल नंबर 4 में। आपका बिंदु इसमें दिया हुआ विद्यार्थियों, आपका हल दिया हुआ है इसमें √2, फिर दिया है 4√2, 4√2। अब यह मान हम समीकरण में रखते हैं। समीकरण आपको नजर आ रही है, तो इसमें x का मान तो आपका हो गया √2 और y का मान आपका हो गया 4√2। ठीक है विद्यार्थियों, अब यह मान हम समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण आपकी है इसमें x माइनस 2y बराबर में 4। अब x का मान क्या रखेंगे, √2, फिर माइनस, फिर आपका ये आ गया 2, फिर y गुणा में है तो गुणा लगा के हम लिख देंगे y का मान है 4√2 और बराबर में चल रहा है 4। जाते ध्यान से देखिए, ये √2, 4 को 2 से गुणा कर दीजिए, 4 को 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 8, और ये आपका √2 है, बराबर में है 4। अब विद्यार्थियों ये जो √2 है ये किसका है, प्लस का है, और ये √2 8 बार है, वो किसके, माइनस के हैं। तो एक √2 से माइनस का एक √2 कट जाएगा, तो ये यहाँ पर माइनस वाले कितने बच गए, 7 बच गए, 7√2, और बराबर में चल रहा है 4। तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों साइड बराबर नहीं है, यानी LHS बराबर नहीं है RHS के, तो बराबर नहीं है, तो दिया गया बिंदु समीकरण का हल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। इस प्रकार विद्यार्थियों हम चलते हैं 5वें सवाल में। 5वां सवाल है, आपको नजर आ रहा है बिंदु है 1, 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5वां सवाल, जिसमें बिंदु आपको दिया हुआ है 1,1। तो आप देख रहे हो x का मान भी 1 और y का मान भी 1, यह मान हम रेखा में रख देते हैं। तो आपकी समीकरण क्या है, समीकरण आपकी है x माइनस 2y बराबर में 4। वैल्यू पुट करते हैं, x का मान भी 1 रख देंगे
माइनस फिर 2 और y का मान भी 1 रख देंगे गुणा में, बराबर में चल रहा है 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका 1 है माइनस और ये 2 एकम 2 यानी 2 हो गया, बराबर में चल रहा है 4। अब यहाँ 1 तो आपका है प्लस का और ये माइनस के 2 हैं। किसके हैं? माइनस के 2 हैं। तो माइनस के 2 हैं तो यहाँ से 1 प्लस का इसमें से घट जाएगा तो इधर माइनस का 1 रहेगा और बराबर में कितना है विद्यार्थियों? 4। तो आपका LHS है वो RHS के क्या नहीं है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल RHS। तो ये है क्या नहीं है? हल नहीं है। तो हम लिख देंगे बिंदु 1,1 हल नहीं है, हमारी समीकरण का हल नहीं। विद्यार्थियों सवाल नंबर 4 आपको नजर आ रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। विद्यार्थियों इसमें ये कहा है कि ये हल है, आपको k का मान ज्ञात करना है। तो हम k का मान कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिख देते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमें सवाल में दिया हुआ है और आपकी समीकरण लिख लेते हैं। आपकी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k। अब विद्यार्थियों x और y के मान हम समीकरण में रख देते हैं, के मान समीकरण में रखने पर रखेंगे तो x के स्थान पर 2 रख देंगे तो ये 2 तो इसके गुणा में है तो हम लिखेंगे 2 गुणा x का मान 2 प्लस 3 और गुणा में है y, तो y का मान आपको नजर आ रहा है 1 और बराबर में है विद्यार्थियों आपका k। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करो 4 हो गया और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, बराबर में आपका है k। 4 और 3 जोड़ लेंगे विद्यार्थियों तो ये आपका हो गया 7 बराबर k। अतः k का मान कितना आ गया विद्यार्थियों? 7 आ गया और k का मान ही हमें ज्ञात करना था।